Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Dr. Hina Sikandar and I am a CSS officer from 46 Common, and today I am going to answer in this video the most asked question. I have an Instagram public profile and मुझे रोज dozens and dozens of messages इसी सवाल के बारे में आते हैं कि हम अपनी इंग्लिश improve कैसे करें. कुछ लोग CSS देना चाहते हैं, कुछ नहीं देना चाहते. उसके बावजूद ये सवाल जो है ना, ये बहुत कॉमन होता है और हर बंदा ये सवाल करता है. मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगी अपना कमेंट बताने की, अपनी रिकमेंडेशंस आपको देने की, हाउ यू कैन इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज. बट बिफोर दैट मैं ये बात डिस्क्लेमर में ये ज़रूर देना चाहती हूँ दैट इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज just like Urdu, Arabic, Spanish, anything. It is a language. If you want to learn, good for you. If you don't want to learn, that is okay as well. मैं आपको एक लैंग्वेज को बेहतर करने का तरीका यहाँ पे बता रही हूँ. प्लीज डोंट कम एट मी आस्किंग और एक्यूजिंग मी ऑफ कलोनियल, इनकरेजिंग अ कलोनियल माइंडसेट, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग सो. जब मैं ये डिस्क्लेमर दे चुकी हूँ, अब हम शुरू करते हैं. आई एम गोइंग टू गिव यू 4 टिप्स और 4 ट्रिक्स how you can improve your English. शुरू करते हैं. फर्स्ट टिप is to learn grammar. आप किस तरह से करेंगे? इफ़ यू आर एट लेवल 0 और आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत कमज़ोर है, तो आपने क्या करना है, आपने मार्केट में जाना है और एक इंग्लिश ग्रामर की बुक आपने लेनी है. अब मैं कोई एक बुक को प्रमोट नहीं करूँगी यहाँ पे, क्योंकि मोरलेस सारी एक ही तरह की होती हैं. आप कोई भी बुक ले लें और उसको कवर टू कवर रीड करें. उसके अंदर एक्सरसाइजेस भी होंगी तो वो भी फ़ायदा हो जाएगा, आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी. ताकि लैंग्वेज कोई भी हो, जब तक उसकी ग्रामर का आपको नहीं पता होता या आपकी ग्रामर करेक्ट नहीं होगी, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है ना. और ग्रामर के अंदर कोई कॉन्सेप्ट तो होते नहीं, आपको याद करना है, आपको ये एसोसिएट करना है इस चीज़ से कि अच्छा ये सही है और ये गलत है. तो वो आप ग्रामर की बुक से ही कर सकते हैं. जस्ट बाय एनी बुक फ्रॉम द मार्केट विच इज़ ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड उसको सारा का सारा एक दफ़ा कर लें. उसमें एक्सरसाइजेज होगी, वो सारी सॉल्व कर लें. I think that this will be very beneficial for you. So the second tip that I'm going to recommend to you guys is practice. अब क्या practice करना? You have to practice your reading, your writing, your speaking. ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और equally ज़रूरी हैं. अब कोई भी चीज़ जो है अगर आपने एक दफ़ा याद कर ली तो ऐसा तो नहीं कि सारी ज़िंदगी के लिए आपको याद हो गया और अब कभी ज़रूरत नहीं है. So you have to keep practicing. रीडिंग के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज की कोई भी बुक ले लें, आप उसको पढ़ना शुरू करें. और ऐसा नहीं होगा कि आपको सारी की सारी समझ आ जाए. आप बिगिनर लेवल से शुरू करें, कोई ईजियर बुक से शुरू करें जिसकी वोकैबुलरी आपको समझ आ रही हो. आहिस्ता आहिस्ता यू कैन गो अहेड. राइटिंग की बात, आप कोई भी चीज़ क्या करें कि आप आपके दिन के अंदर कोई भी अच्छा, बुरा, इंटरेस्टिंग कोई भी वाक़या हुआ है, जस्ट ट्राई कि शाम में रात को सोने से पहले 5 मिनट आप वो लिखें. कोशिश करें. यू वुडंट बी गुड एट डे 1, बट आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतर होते जाएंगे. एंड देन इन दी एंड आई वुड रिकमेंड कि आपने प्रैक्टिस करना है अपनी स्पीकिंग स्किल्स को. क्योंकि सिर्फ अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो लिखने के लिए या पढ़ने के लिए तो नहीं सीखनी, आप बोलना भी चाहते हैं. सो यू विल ऑल्सो प्रैक्टिस स्पीकिंग. आप अपने बहन भाइयों के साथ मतलब एक स्पेसिफाई कर लें कि इस टाइम में जितना मर्जी मैं परेशान हो जाऊँ, जितना मर्जी मैं नर्वस और कंफ्यूज हो जाऊँ, मैंने इंग्लिश में ही बात करनी है. तो आपके सिबलिंग्स के साथ कोई जजमेंट नहीं होता. आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जो आपको जज नहीं करेंगे आपकी इस लर्निंग पे, तो आप उनके साथ बोल सकते हैं. ये तरीका जो है ना, ये मुझे तो बहुत हेल्प किया था. तो आई होप कि आपको भी हेल्प करेगा. द थर्ड टिप दैट आई एम गोइंग टू गिव टू यू गाइस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन. जब आप कोई भी मूवी देख रहे हैं, सीजन देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं इंग्लिश में, तो आप उसके सबटाइटल्स ऑन कर लें. इससे क्या होता है कि आप एक्टिवली ट्राई नहीं कर रहे होते याद करने की या कुछ लर्न करने की, लेकिन सबकॉन्शियसली आपका माइंड जो होता है वो ट्रिगर हो रहा होता है उन सब चीज़ों से, उन सब टाइटल से जो आपको नहीं आते और आपको समझ आना शुरू हो जाता है. मैंने सारी ज़िंदगी सबटाइटल्स के साथ मूवीज़, ड्रामा, सीजन्स देखे और आज तक मुझे अच्छा लगता है सबटाइटल्स के साथ देखना. सो आई स्टिल वॉच दोस एंड आई थिंक दैट दिस डज वंडर्स. The fourth tip that I'm going to give to you guys is how to improve your vocabulary. अब ऑब्वियसली आपने पहले कर लिया कि ग्रामर की बुक ले ली, आपकी ग्रामर बेहतर हो चुकी भी है. अब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते जा रहे हैं. सो नाउ यू हैव टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. किस तरह से अच्छे अल्फाज आप अपनी लैंग्वेज में ला सकते हैं, वो बोलना हो, वो लिखना हो या कुछ भी हो. उसके लिए एक तो बात ऑब्वियसली आप रीडिंग करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा. यू गेट एक्सपोज टू डिफरेंट न्यू वोकैबुलरी, डिफरेंट न्यू वर्ड्स, सम आर फैंसी, सम आर नॉट. तो आपने उस तरह से करना है. अब आप किस तरीके से रीडिंग के अलावा आप वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज़ कि आप कोई एक वर्ड या कोई एक फ्रेज ले लें दिन में
स्टिकी नोट पे लिखें, उसका मतलब लिखें, वर्ड लिखें, सेंटेंस बनाएं उसका कोई, और वो शीशे पे लगा दें। अब जितनी दफ़ा शीशे के सामने से गुजरेंगे आपकी नज़र बढ़ेगी। उससे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा लें, लैपटॉप के वॉलपेपर पे लगा लें। आई एम श्योर कि शीशे से ज़्यादा तो अब हम फ़ोन्स देखते हैं, तो आपका जितनी दफ़ा नज़र से गुजरेगा उतनी दफ़ा आपका माइंड जो है वो ट्रिगर हो जाएगा उस पॉइंट से और आपको याद होना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव यूज्ड फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड आई वुड वांट टू रिकमेंड दिस टू यू। अब जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा CSS स्पेसिफिक भी बात कर लेते हैं। A lot of people have this misconception कि CSS के लिए इंग्लिश बहुत हाई फाई और बहुत फैंसी होनी चाहिए, वोकेबलरी ऐसी होनी चाहिए जिसके आपको मतलब ही समझना है किसी नॉर्मल बंदे को पढ़ते हुए। तो ऐसा नहीं होता। What you need to have is a decent written expression, grammatical mistakes ना हो और एक not so fancy vocabulary भी हो तो you're good to go। ऐसा नहीं है कि आपने मुश्किल वर्ड्स डाल के अंदर उसको डेकोरेट करना है अपने रिटन स्क्रिप्ट को, या आपने उसको ऑर्नामेंट करना है, ऐसा नहीं होता। बस एक अच्छा रिटन एक्सप्रेशन हो आपका, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो और वोकेबलरी भी ठीक ठाक हो, कोई बहुत हाई फाई की ज़रूरत नहीं है, तो यह गुड टू गो, कोई मसला नहीं होता। So these were the few tips and tricks that I wanted to recommend to you guys to improve your English language. If those helped, do let me know, and अगर आपके कोई और सवाल हैं, you can put them in the comment section or you can approach me on Instagram, and my profile is Dr. Hina Sikandar, or you can put them in these comments, and yeah, thank you very much.